हाय एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्ट्स टुडे। क्योंकि 2026 में आपका करियर इमोशंस से नहीं एविडेंस से डिसाइड होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से स्किल्स इंस्टेबिलिटी 2020 में पीक पे थी पेंडेमिक शॉक के बाद, और 2023 में एम्प्लॉयर्स ने अंदाज़ा लगा लिया कि नेक्स्ट 5 इयर्स में 44% वर्कर्स की स्किल्स डिसरप्ट हो सकती है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2025 डाइजेस्ट बोलता है कि 2025 से 2030 तक 39% कोर स्किल्स ट्रांसफॉर्म या आउटडेटेड हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर आप अपस्केल नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट स्टेबल, यू आर स्लोली बिकमिंग आउटडेटेड एंड चांसेस आर दैट यू विल ऑल्सो गेट लेड ऑफ वेरी सून। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मार्केट के सिग्नल्स क्लियर है। राउटर्स की अक्टूबर 2025 रिपोर्ट ने इंडिकेट किया 2024 में 1,53,000 टेक जॉब्स वर लॉस्ट और 2025 अक्टूबर तक 98,000 जॉब्स वर लॉस्ट अमंग टेक कंपनीज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ले ऑफ का रीज़न स्किल इशू है। ले ऑफ्स के मल्टीपल रीजंस होते हैं, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट, स्ट्रैटेजी। बट ले ऑफ्स के टाइम पे कंपनीज यूजुअली कीप दोज हु कैन अडॉप्ट, रीस्कोप एंड डिलीवर आउटपुट फास्ट। Layoffs don't reward potential, they reward adaptability plus output. The core problem, student सब बोल रहे हैं स्किल्स सीखो, पर एग्जैक्टली क्या और कैसे? प्रोफेशनल, मैं बिजी हूँ 24/7 पर अपग्रेड 0%। दोनों का प्रॉब्लम सेम है, अटेंशन है, डायरेक्शन नहीं है। द रोड मैप इज क्लियरली मिसिंग। 2026 में करियर का इक्वेशन शिफ्ट हो गया है। डिग्री plus experience equals to entry plus credibility, but skills plus proof plus leverage equals to growth plus opportunities. 3 circles: clarity, capability, compounding. 2026 में अगर आपको genuine and consistent growth चाहिए तो सिर्फ 3 C's को याद रखें। Clarity, which means आप किस direction में जा रहे हो। Capability, which means आप actual में क्या कर सकते हो। एंड कंपाउंडिंग, विच मीन्स आपका आउटपुट टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या सेम है। मोस्ट पीपल क्लैरिटी पे रुक जाते हैं, दे से मुझे ये करना है। फ्यू पीपल कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। एंड विनर्स कंपाउंडिंग क्रिएट करते हैं, मैं ये फास्टर, बेटर, कंसिस्टेंटली कर सकता हूँ। 21x स्पीड का मतलब ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इट मीन्स कंपाउंडिंग। सेम टाइम में बेटर आउटपुट, कंसिस्टेंसी, इसके 3 मल्टीप्लायर्स है। मल्टीप्लायर 1 इज सॉफ्ट स्किल्स, दैट इज विजिबिलिटी। आप ब्रिलियंट हो बट अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इम्पैक्ट विजिबल नहीं है, तो इट्स नॉट डन। कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, प्रेजेंटेशन इक्वल्स टू प्रमोशन। मल्टीप्लायर 2 इज AI टूल्स, स्पीड। AI का बेस्ट यूज रिप्लेस यू नहीं है, इट्स मल्टीप्लाई यू। AI से ईमेल्स, समरीज, प्लानिंग, रिसर्च, स्लाइड आउटलाइंस, इन सब में टाइम बचता है, और टाइम बचेगा तो प्रोडक्टिविटी डबल। मल्टीप्लायर 3 इज माइंड प्रोग्रामिंग इक्वल्स टू कंसिस्टेंसी। माइंड प्रोग्रामिंग इक्वल्स टू हैबिट्स प्लस फोकस प्लस इमोशनल कंट्रोल प्लस डिसिप्लिन। बिकॉज स्किल बिल्डिंग डेली गेम नहीं है, मोटिवेशन पे नहीं है, सिस्टम पे है। स्किल रोड मैप 2026 एग्जैक्टली क्या सीखना चाहिए। अब मैं आपको एग्जैक्ट स्किल्स दे रही हूँ, स्टूडेंट्स प्लस प्रोफेशनल्स दोनों के लिए। सो द स्किल्स आर थिंकिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, AI फ्लुएंसी एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स। अब आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब हम इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज थिंकिंग स्किल्स, जिसमें आता है एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड लर्निंग एजिलिटी। लर्न फास्टर इक्वल्स टू अर्न फास्टर। B इज सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें आता है कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन प्लस स्टोरी टेलिंग, नेगोशिएशंस प्लस परसुएशंस एंड लीडरशिप प्लस सोशल इन्फ्लुएंस। 1 लाइन में अगर आपको बताऊं तो सॉफ्ट स्किल्स आपको वर्कर से लीडर बनाता है। थर्ड इज AI फ्लुएंसी, जिसमें आता है AI लिटरेसी, AI वर्कफ्लो थिंकिंग एंड डेटा माइंडसेट। D is execution skills,
जिसमें आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिक्स, डेडलाइंस, प्लानिंग, अकाउंटेबिलिटी. देन देयर कम्स प्रोफेशनल राइटिंग, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स एंड स्टेक होल्डर एंड क्लाइंट हैंडलिंग. 2026 का विनर वही है जो थिंकिंग प्लस कम्युनिकेशन प्लस AI प्लस एग्जीक्यूशन करेगा. अब आप पूछोगे 21x प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल करें? सिंपल. सॉफ्ट स्किल से आपका वर्क विजिबल होता है, AI टूल्स से आपका वर्क फास्टर होता है, माइंड प्रोग्रामिंग से आपका कंसिस्टेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोफेशनल वर्कर हो, आपको एक क्लाइंट को अपडेट भेजना है. अब नॉर्मली आप 30 मिनट्स लोगे टू ड्राफ्ट अ ईमेल एंड 15 मिनट्स टू रिफाइन इट. With AI workflow, you will take 8 minutes to draft it plus 5 minutes to refine. बट डिफरेंस तब आता है जब आप सॉफ्ट स्किल्स से यूज़ करके ईमेल को क्रिस्प और पर्सिएसिव बनाते हो. आइए अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. आप एक स्टूडेंट हो, आपको नोट्स प्लस रिविजन प्लान चाहिए. AI से प्लान बनेगा बट एग्जाम में मार्क्स तब आएंगे जब आप एक्टिव रिकॉल प्लस प्रैक्टिस करोगे. AI gives speed, skills gives outcome. If your goal is to get an internship and be job ready, then you should practice this. Week 1, practice communication daily. 10 minutes speaking plus 10 power lines. Week 3 to 4, you should create your portfolio. Make a project in any domain. Month 2, use AI tools for notes plus resume plus interview answers. Month 3, outreach systems, which means DM, email templates plus weekly targets पे ध्यान देना. Result, portfolio plus LinkedIn plus interview answers plus outreach pipeline. If your goal is promotion and you want visible impact in work, then you should definitely follow this. Week 1 to 2, focus on writing crisp emails, how you can speak in the meetings and presentation upgrades. Week 3 to 4, focus on AI workflow systems. Month 2, you should create one measurable project which includes process improvement and client metric. Month 3, you should focus on negotiation plus positioning. Result, you will see measurable results in communication upgrades and AI leverage. 2026 में सेफ स्ट्रैटेजी बिजी रहना नहीं है, वैल्यू बनाना है, वरना आप भी ले ऑफ हो सकते हो. अपग्रेड योर स्किल्स नाउ. तो चॉइस सिंपल है, स्किल्स चूज करो वरना फ्यूचर आपके लिए चूज करेगा. कमेंट 21x प्लस लिखो स्टूडेंट या वर्किंग. टिल देन स्टे एम्बिशियस, ड्रीम, लर्न, अचीव. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.